गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथन ऑनलाइन क्लासेस। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था 10th का, हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी। उसी के कुछ टॉपिक्स जो है आज हम क्लियर करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं डेमोक्रेसी के बारे में, उसकी थ्योरीज़ के बारे में। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं, एक तो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, फिर है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, फिर डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो आप खुद से रीड करेंगे। मैं आपको आज स्टार्ट करवाती हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या विशेषताएं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, ये वही चीज़ें रिवाइज होगी हमारे सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल ऑफ पीपल, मतलब पीपल्स का रूल होता है। यहाँ पे नॉर्मल सी बात हमने शुरू में ही पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स रूल, उसके नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ भी यही बात वो कहना चाह रहा है कि पीपल्स का रूल जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी की। नेक्स्ट है रूल इस्टेब्लिश बाय द पीपल। हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारे द्वारा ही बनाए गए रूल्स जो है वो तैयार करता है। तो वो इसने ये कहा रूल इस्टेब्लिश बाय द पीपल, पीपल्स के द्वारा रूल जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रूल इस्टेब्लिश करता है। और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को किसने इलेक्ट किया? हम लोगों ने इलेक्ट किया। नेक्स्ट सीखा है इट इज़ ए मीन नॉट ए सोर्स। ये पॉइंट भी हम पहले समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, एक मीन है, ये सोर्स नहीं है। हमने डेमोक्रेसी को अपनाया, इसीलिए हम अचीवमेंट ले रहे हैं फ्रीडम्स का, इक्वलिटी का। तो ये जैसे हर एक पर्सन की इक्वलिटी, फ्रीडम या आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम किससे ले रहे हैं? डेमोक्रेसी से। इट मीन्स इट इज़ अ मीन नॉट अ सोर्स। ये सोर्स नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है, ये किसी उपलब्धि को पाने का सोर्स है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट जो है वो हमेशा पीपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उन रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना है। अगर वो पीपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फिर से अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट होता है तो वो इलेक्ट हो जाए। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल इंटरेस्ट की तरफ जो है वो ध्यान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट इज़ ए डेवलपमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक डेवलपमेंट फॉर्म है। देखिए शुरू में डेमोक्रेसी को कहा जाता था कि डेमोक्रेसी जो है वो एक लाइबरल फॉर्म है, एक लाइबरल फॉर्म है, डेमोक्रेसी का उदारवादी नीति है। पर धीरे धीरे आज जो है वो डेमोक्रेसी का मतलब लगाया गया है कि ए डेमोक्रेटिक स्टेट, मतलब जब रूल रेगुलेशन डेमोक्रेटिक होंगे तो स्टेट अपने आप डेमोक्रेटिक होगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सारी जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आपके लिखा है मेजर एडवांटेज। बहुत से एडवांटेज दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर। हम यहाँ पर 5 एडवांटेज है जो है वो उसको हम समझेंगे। देखिए फर्स्ट है इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर जो है वो इंक्रीज़ होती है, जनता की भलाई के लिए ज़्यादा काम किया जाता है, वेलफेयर्स के लिए जो है वो ज़्यादा वर्क किया जाता है। वजह क्या है? क्योंकि वही वजह जो उसकी विशेषता में बताई है कि हमने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है। इट मीन्स वो हमें आंसरेबल्ड है, वो हमें किसी भी वर्क के लिए उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी होंगे तभी तो वो हमारी पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक वेलफेयर इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि उनका मेन वर्क ही यही है कि आम जनता की भलाई के लिए वर्क करना। नेक्स्ट लिखा है प्रोटेक्ट फ्रॉम रेवोल्यूशंस। देखिए रेवोल्यूशन कहाँ होता है? जहाँ डिक्टेरियल, जहाँ कुछ इस तरीके का शासन हो, विरोध वहाँ पनपता है जब बात ना सुनी जाए। डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ होती है या जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस होती है उसके दौरान क्या होता है, जो पब्लिक ओपिनियन है वो लिया जाता है। जब पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है तो पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। तो उस प्रॉब्लम के क्रिएशन की रूट को ही ख़त्म किया जाता है, जड़ को ख़त्म किया जाता है, जिसके कारण रेवोल्यूशंस की संभावनाएँ जो है वो उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इम्पार्टियल जुडिशरी। गवर्नमेंट की 3 फॉर्म्स होती है जो मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ जब हमारी 6th, 7th, 8th, 9th की क्लासेस स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट है, याद आया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो जो जुडिशरी वर्क करते हैं तो जुडिशरी जो है वो उन पर नज़र रखती है कि वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क ना करे। ये
जुडिशरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? ये मेंबर्स होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो हमने चुने होते हैं। और जुडिशरी जब कोई वर्क तैयार करती है, कोई लॉज तैयार करती है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उसने ये बात कही कि जो जुडिशरी है उसको अलग रखा गया, उसको इंडिपेंडेंस रखा गया है डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट है बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये जो है वो संविधानात्मक विचारों पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। कहने का मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें ड्यूटीज़ भी देता है, हमें राइट्स भी देता है। और जो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि हर एक के राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो पहले से निश्चित है। तो जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करता है, जो कि देश की प्रगति और ह्यूमन बीइंग की एंड इंडिविजुअल और पब्लिक की जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ावा देती है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड फ्रीडम। गवर्नमेंट जो है वो इक्वलिटी और फ्रीडम पर बेस्ड होती है। हर पर्सन को जो 18 ईयर से अबव है उसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत वोट देने का अधिकार है। हर पर्सन को इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। तो ये सब क्या है? इक्वलिटी एंड फ्रीडम। और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ तैयार होती है वो भी ऐसा नहीं है कि किसी रीजन, रिलीजन, क्रीड, कास्ट से रिलेटेड होती है, वो सबके लिए इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी जो है इक्वलिटी और फ्रीडम को जो है वो सपोर्ट करती है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, पर जो डिसएडवांटेज है वो क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं इन सब चीज़ों को। किस तरीके से? हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी की बहुत से एडवांटेज है, बहुत से फ़ायदे हैं, पर कुछ एक उसकी लिमिटेशंस भी है। वो लिमिटेशंस क्या है वो पढ़ते हैं हम। बहुत सी लिमिटेशंस दी हुई है, यहाँ पर मैं 5 डिस्क्राइब कर रही हूँ। फर्स्ट देखिए लिखा है, कन्फ्यूजन रिगार्ड द इंडिविजुअलिस्टिक बिलीफ ऑफ डेमोक्रेसी। एक पर्सन की बिलीव्स को डेमोक्रेसी में उतना तोल नहीं दिया जाता है या उतना जो है वो एस्पेक्ट्स नहीं किया जाता है। जैसे हम ये कहते हैं कि हम ये माने जैसे एक पर्सन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के दौरान जो है वो वोट दिया जाता है और वो पर्सन जो है वो वोट देता है, पर डेमोक्रेसी का के क्रिटिसाइजर्स जो है वो ये बात मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक माइंडलेस पीपल है। वो ये कहते हैं कि वो इमोशंस में बह जाता है और इस इमोशन में बहने के कारण वो कॉन्टेस्ट के दौरान, वो इलेक्शन के दौरान एक क्राउड मात्र होता है, एक भीड़ का एक हिस्सा होता है, उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो वहाँ पर छुप जाती है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, वेस्टेड पब्लिक मनी एंड टाइम। देखिए डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज़ बनते हैं, लॉ तैयार होते हैं, उस दौरान बहुत टाइम लगता है और वही हमारा पैसा जो है टैक्स के रूप में या जैसा भी गवर्नमेंट के पास जाता है वो उस दौरान वहाँ खर्च होता है। इसी तरीके से इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के दौरान कितना टाइम लगता है, कितनी मनी जो है वो वेस्ट होती है। तो ये जो है वो मेन डिसएडवांटेज है आपके डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, नेक्स्ट है इल इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन रोल होता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहा जाता है कि ये हमारे नेशन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करती है या पब्लिक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करती है। पर अगर हम देखें तो सही मायने में ये सेल्फ इंटरेस्ट वर्क करती है, अपनी पार्टी के इंटरेस्ट के प्रति वर्क करती है, ये नेशन के प्रति वर्क नहीं करती है। सही मायना तो ये है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट है डिसइंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स। वोटर्स का डिसइंटरेस्ट, जब वोटिंग होती है तो आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज इस एरिया के अंदर 60 to 70% वोटर्स ने वोट कास्ट किया, इस एरिया के अंदर 85% वोटर्स ने वोट कास्ट किया। तो इट मीन्स 100% वोटिंग नहीं होती है। कुछ एक पर्सन ऐसे होते हैं जो वोट कास्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं मानते, जिसका नतीजा क्या निकलता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है जो एलिजिबल पर्सन है, जो परफेक्ट पर्सन है, वो इलेक्शन में हार जाता है, लूज़ रह जाता है, और जो एलिजिबल नहीं है वो अपनी पावर पे, अपनी मनी पे जो है वो उस इलेक्शन को जीत जाता है। यह सबसे बड़ी जो है वो कमी रहती है। नेक्स्ट देखिए लिखा है, कन्फ्यूज़न रिगार्ड डेमोक्रेटिक इक्वलिटी एंड फ्रीडम। डेमोक्रेटिक इक्वलिटी एंड फ्रीडम की कन्फ्यूज़न रहती है। देखिए मेन जो कन्फ्यूज़न रहती है वो होती है इकोनॉमिक इक्वलिटी और फ्रीडम की। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो वोट कास्ट होते हैं इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेन लोग होते हैं वो पर्सन होते हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी
मजबूत होते हैं और वो जो है वो कॉन्टेस्ट हेल्ड करवाते हैं या फिर इलेक्शन जीतते हैं अपनी मनी के दम पे, और वो आगे जाके जब मेंबर्स बनते हैं तो वो वही पॉलिसीज़ तैयार करते हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं इन्हीं मेंबर्स की जो फाइनेंशियली मजबूत है, और जो वीकर सेक्शन है, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है, उनकी पॉलिसीज़ जो है वो बहुत कम बन पाती है, उनके फेवर में पॉलिसीज़ जो है वो बहुत कम बन पाती है। तो नॉर्मल सी बात है, जब इकोनॉमिक इक्वलिटी फ्रीडम नहीं रहती है तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और फ्रीडम भी नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से ये आपके डिसएडवांटेज थे। आप फिर से इनको अपनी बुक से रीड करेंगे, आप रीड करेंगे तो सिंपल लैंग्वेज है, बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा। ये चैप्टर फिनिश होता है, नेक्स्ट आपके जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड PDF आएगी। थैंक यू।